क्या वासुकी नाग, जिनका इतिहास हमारे प्राचीन पुराणों में किया गया था, वह केवल एक मीथ है? क्या हमारी एशियन इंडियन हिस्ट्री केवल एक काल्पनिक कहानी है? इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है आईआईटी रुड़की के रिसोर्सेज ने। इनको मिला है बहुत बड़े सांप का फॉसिल। इस डिस्कवरी के बाद टाइटैनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप नहीं रहा है, क्योंकि आईआईटी रुड़की के रिसर्च के द्वारा जो फॉसिल मिला है वह टाइटैनोबोआ से कई गुना बड़ा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका भाई राज हैकर। आज हम जानने वाले हैं खुदाई के द्वारा मिला वासुकी नाग के फॉसिल के बारे में। इसकी सारी सच्चाई खोल के रख देंगे। वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए आज का धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम ये जानते हैं इस रिसर्च का और एशियन इंडियन हिस्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है। चलिए मैं आपको बताता हूं। यह जो फॉसिल मिला है इसका नाम है वासुकी, जिनका जिक्र प्राचीन भारतीय पुराणों में कई बार होता है। वासुकी नाग को भगवान भोलेनाथ अपने गले पर धारण करते हैं। आखिर यह सांप का फॉसिल मिला है, इसका नाम वासुकी क्यों रखा गया? वासुकी नाग असल में कौन थे जो रिसर्च के द्वारा यह फॉसिल मिला है? क्या यह असली में वासुकी नाग का फॉसिल है? ये जो वासुकी नाग का फॉसिल है अभी के टाइम पर काफी ज्यादा इंटरनेट पर फेमस है। ऐसा बताया जा रहा है यह सांप का फॉसिल अभी ही मिला है। एक्चुअली में ये जो सांप का फॉसिल है वह 2005 में ही मिल चुका था। जो आईआईटी रुड़की की टीम इस पर रिसर्च कर रही थी, उनको स्टार्टिंग में यही लग रहा था कि यह किसी नाग का नहीं, यह किसी क्रोकोडाइल का फॉसिल लग रहा है। तो फाइनली जो 2005 में मिला फॉसिल के बारे में अभी 2024 में पता चला है कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप हुआ करता था। लेकिन फिर से यही बात आती है कि इसका नाम वासुकी इंडिक्स क्यों रखा गया। इसे समझने से पहले हम थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि वासुकी नाग आखिर थे कौन। वासुकी नाग हिंदू भगवान महादेव के नाग और सांपों के राजा के रूप में पूजा जाता है। वासुकी नाग का वर्णन समुद्र मंथन के दौरान भी मिलता है, जब अमृत को लेकर देवता और दानव बीच हुए समुद्र मंथन में रस्सी की जगह वासुकी नाग को ही नेहरू पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। आईआईटी रुड़की की रिसर्च में यह पाया गया कि गुजरात की कस की खदान में जो सांप का फॉसिल मिला है वह इतना ज्यादा बड़ा था जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप था। इसकी लंबाई 26 फीट से 50 फीट तक हो सकती थी। यह फॉसिल 450 करोड़ साल पुराना है। इस फॉसिल पर करीब 6 महीने जांच करने के बाद जो आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर है उन्होंने क्लेम किया है। उन्होंने कहा यह आज तक का पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसके सामने टाइटैनोबोआ कुछ भी नहीं है। लेकिन आप कहोगे राज हैकर भाई, आपने वासुकी नाग की हिस्ट्री बता दी, सांप के फॉसिल के बारे में बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया इस फॉसिल को वासुकी नाग का नाम क्यों रखा गया। क्या इस फॉसिल के आसपास क्या भगवान का मंदिर था? यहां भोलेनाथ की कोई मूर्ति मिली थी? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब यह खुदाई के द्वारा यह फॉसिल मिला था, इसके आसपास कुछ भी नहीं था। जब रिसर्च के द्वारा पाया गया यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। सभी लोगों के दिमाग में इसका नाम रखते समय एक ही नाम आया, किंग ऑफ स्नेक, क्योंकि भैया दुनिया का सबसे बड़ा नाग है। यह जब किंग ऑफ स्नेक की बात आती है, हर भारतीय के मन में वासुकी नाग का ही नाम आता है, क्योंकि वह भी किंग ऑफ स्नेक ही माने जाते हैं भारत में। ये रीजन था ये जो फॉसिल मिला है इसका नाम वासुकी रखा गया। ये दर्शाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप, मतलब सांपों का राजा भी इंडियन ही है। दुनिया में कई प्रकार के सांप होते हैं, कुछ तो हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। सॉरी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। देखो, एक समय था धरती पर सांपों का राज हुआ करता था। ये डायनासोर का शिकार करते थे। उसकी बॉडी को चारों तरफ लपेटकर उनका दम घोंटकर उनको मार डालते थे। 5 करोड़ साल पहले सांप इतने बड़े हुआ करते थे, एक बार में पूरा क्रोकोडाइल निकल जाते थे। चोचो ये सब बातें तो मैं आपको टाइटैनोबोआ के बारे में बता रहा हूं। सोचो वासुकी इंडिकस प्राचीन काल में क्या करता होगा, आप खुद सोच लो। लेकिन ये सारे सांप अब एग्जिस्ट नहीं करते। ना ही टाइटैनोबोआ एग्जिस्ट करता है
ना ही वासुकी इंडिकस। लेकिन अभी हमारे पास उनकी किसी और कहानी है और उनके हड्डियों के कुछ टुकड़े हैं। क्या आपको मालूम है अभी ऐसा कौन सा सांप है जो वासुकी इंडिकस से भी बड़ा है और जिंदा है, जिसे कहते हैं बिगेस्ट स्नेक अलाइव? वैसे तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मुझे कमेंट में बता देना अभी 2024 में सबसे बड़ा सांप और जिंदा है। जिस किसी ने सही जवाब दे दिया उसको मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी। ये तो रही मजाक के बाद। देखो, ऐसा नहीं था प्राचीन काल में सिर्फ सांप बड़े हुआ करते थे। ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में सब कुछ बड़ा हुआ करता था। मतलब इंसान भी बहुत बड़े बड़े साइज के हुआ करते थे। जैसे धीरे धीरे कलयुग बढ़ता जा रहा है, इंसानों की हाइट कम होती जा रही है। इससे पहले आपकी हाइट और कम हो जाए और आप लाइक का बटन ही नहीं दबा पाओ, इसलिए जल्दी से लाइक कर दो। तो वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं किसी नई धमाकेदार वीडियो में।